तारीख 8 फरवरी और इलेक्शन के नताइज मुरतब करने पड़े जी। 8 फरवरी मुनीब बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ख्वार अब्बास। आज मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में नदीम कुरैशी और उज़्मा बुखारी आमने सामने आए हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये वीडियो सुनकर। नदीम कुरैशी ने ऐसा जवाब दिया कि उज़्मा बुखारी की चीखें निकल गईं। आइए पहले उनका इंटरव्यू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तारीख 8 फरवरी और इलेक्शन के नताइज मुरतब करने पड़े जी। 8 फरवरी मुनीब बिल्कुल ठीक है, वो निकले पूरी तारीख ऐसा कोई बहस नहीं है। एक मिनट आज़मा बुखारी साहब, बात यह है जरा थोड़ा सा आप अपने लहजे के अंदर शाइस्तगी लाइए। वो कुरैशी साहब आपके कुलीग हैं, आप लोग पुराने कुलीग्स हैं ना, तो वो उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप हमारी बहन वजीर बन गई हैं तो आपके लहजे में तलखी आ गई है। जरा एहतियात करें ना थोड़ी सी। कमाल बात यह है कि मैं तो थ्रू आउट मैं मुस्कुरा भी रही हूँ और मेरे लहजे में कतई तौर पर जाहिर है मैं शहबाज गिल जैसा शीरी लहजा नहीं है मेरे पास। फिरदौस आशिकवान, फयाज चौहान जैसे खूबसूरत गुफ्तगू मुझे नहीं आती। मैं तो मतलब आपको पता नहीं छोटा सा बंदा हूँ, मुझे इस तरह की शीरी गुफ्तगू नहीं आती जी। और मैंने कतई तौर पर अल्लाह पाक से बहुत डरने वाला शख्स हूँ मैं, और मुझे ना कभी रऊनक की सब चीज़ें ना बहुत सानवी हैं, हमने बहुत देखी हैं। इसलिए ये तो भाई अपनी ज़रा खातिर जमा रखें कि मेरे ऊपर जो है वो इस तरह से पर्सनल अगर आप बात ना करेंगे तो बेहतर होगी। मैं भी बहुत सारे जवाब दे सकती हूँ, मैं देना नहीं चाहती। फिर आप कहेंगे कि मैं शायद अपना कोई आपके ऊपर लहजा सख्त है। मैं दो बातें अब मुझे करनी पड़ेंगी। मुल्तान का एक जो है वो क्लिप लगाया है हमाद अजहर साहब ने भी, जो इनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी। इसको फिर मैंने कोट ट्वीट किया था, उसके अंदर आप बंदे गिनने, मुल्तान की बात कर रही हूँ, उसके अंदर बंदे गिनने अगर 20 से 25 से भी कम होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। जिसको उन्होंने खुद बताया है कि वो मोइन कुरैशी साहब को गालिबन जो है वो पकड़ा गया था, उनको वापस ले आए हैं। वो तो उस वक्त कह रहे हैं वापस ले आए हैं, मैं आपकी कौन सी बात पर एतबार करूँ। दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल लेक्चर की ज़रूरत है प्यारे भाई, चूँकि आप जो 9 मई को फरमा चुके हैं ना, और जो आपने अपना असल चेहरा दिखाया है 9 मई को पूरे पाकिस्तान को, आपको ना पाकिस्तान का कोई इदारा ना पाकिस्तान की आवाम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसलिए आपको कानून और आइन का लेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो लेक्चर तो आपको लेना भी होगा और लेसन भी आपको लेना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना आप लेसन लेना चाहते हैं, ना आपको अभी तक कोई असर हुआ है, ना कोई शर्मिंदगी है। ना किसी किस्म का जो है वो अपनी तस्हीह का कोई प्रोग्राम है। आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, बार बार 8 फरवरी भाई, जिस पंजाब असम्बली में आप बैठे हैं ना, उस पंजाब असम्बली में आप जो है वो आपकी तादाद कितनी है और हमारी तादाद कितनी है, ये नहीं हो सकता। जिन्होंने आपको वोट डाले हैं वो सारा आंखों पर वो वोटर हैं, जिन्होंने हमें वोट डाले हैं वो वोट नहीं हो सकते। और जो 45 और 47 की कहानी जो है ना, वो अब रहने ही दें। आपके जो नईम पचौता साहब हों या अली जफर साहब हों, या वो सब लोग जो है ना वो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अपने जो आपने जो जिब्रान इलियास के कहने के ऊपर जो आपके फॉर्म 45 बने थे ना, उन फॉर्म 45 80% के ऊपर जो है वो ना जो है वो सिग्नेचर्स हैं किसी पोलिंग एजेंट के, ना किसी के आईडी कार्ड नंबर है, ना थंब इंप्रेशन है। सो आपके वही कहानी है, वो उर्दू बाजार के वो बैलेट पेपर, वो 35 पंक्ति का मुकद्दर जो है वो यही है। इन्होंने यही करते रहना, ये करते रहे, हम अपना काम करेंगे। हमारा काम आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है। जहां जहां ये कानून को हाथ में लेंगे वहां पर इनको जो है नहीं, बट सियासी हुकूमत आज़मा बुखारी साहब, मैं एक बार इस बात का तो जवाब दे देना। देखिए ये बात आप बिल्कुल सियासी हुकूमत है, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। आप बात ये करें कि कानून अपना रास्ता लेगा या हम सियासी तौर पर इंगेज करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि वहां पर करें। लेकिन अगर एक इलेक्टेड वज़ीर आला ये कहेंगी कि भाई मैं रूथलेस होंगी, तो द वर्ड रूथलेस इसका डिक्शनरी मीनिंग ये तो कहा जाता है कि टायरेंट्स की जुबान है, ये एक इलेक्टेड वज़ीर आला की जुबान नहीं है। तो आपको नहीं लगता अल्फाज बेहतर हो सकते हैं? लेकिन देखिए ये वही वजीर आला हैं, वही वजीर आला हैं जिन्होंने इनके बाइकआउट करने के ऊपर भी, जब पहली स्पीच की उन्होंने तब भी कहा कि मैं मिस कर रही हूँ, ये काश ये होते, ये नारे लगाते मुझे अच्छा लगता। फिर वो खुद उठकर जो है वो अपोजिशन लीडर के पास गई उनकी सीट के ऊपर और उनको कहा कि मैं आपकी भी वजीर आला हूँ और मैं आप सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। इन रिटर्न क्या होता है? इन रिटर्न होते हैं गंदी गालियों वाले जो है वो तकरीरें होती हैं, गंदी गालियों वाले जो है ये नारे लगाते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है हमने कुछ चैरिटी का तो नहीं खोला हुआ ना इदारा, हम भी सियासत कर रहे हैं, हमने भी लोगों को फेस करना है। हमें अपने लोग हमारे गले पड़ते हैं कि आप इतनी शराफत दिखाते हैं, इतनी शराफत का जायज़ फ़ायदा उठाते हैं हमारे ओपोनेंट्स। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले, अगर आपको अब मुनीम ये लग रहा है
कि इन्हीं की बात हो रही है। यही वो लोग हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं, तो उनके लिए तो वज़ीर आला यही कहेगा ना। साहब, आप लोगों को इस बात पे एतराज क्यों है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा लोगों से मिल रही हैं, दस्ते शफकत रख रही हैं, वो इतना ज़बरदस्त रमज़ान पैकेज बना रही हैं, सब कुछ है, लोगों में तरसील हो रही है, इस पर एतराज़ क्यों है? मतलब आपको बुज़दार साहब का वर्जन ही चाहिए था कि उस तरह की वजारत आला चले और उस तरह का सारा हो। कम से कम यहाँ वज़ीर आला नज़र तो आ रही हैं काम करती हुई, या लोगों से मिलती हुई, या कहीं जाती आती हुई। कुरैशी साहब, मैंने पूरे तहम्मुल से अज़मा साहबा को सुना है, मैं तवक्को भी इनसे यही रखूंगा सुनेगी, हालांकि इनसे सुना नहीं जाना, इक़्तिदार है ना जी, वजारतें हैं। गुजारिश कर दूं, अभी इन्होंने दो बातें फरमाई। एक तरफ इन्होंने ये फरमाया कि जी लोग ही नहीं निकले। अच्छा भाई, अगर लोग नहीं निकले तो आपको ये पंजाब की पुलिस जो बजाय मोबाइल स्नैचर से, डकैतियां करने वालों से, दहशतगर्दों से, चोरों से निपटे, इनकी ड्यूटी आपने सिर्फ ये लगा दी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों को घेरा डालेंगे एहतजाज की कॉल से एक रोज पहले और उन पर लाठीचार्ज करेंगे। दूसरा, मेरी ये मोहतरमा बहन ने फरमाया, ये मेरा इनके साथ ना, इनके हस्बैंड मेरे भाइयों की तरह से, मैं इनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये भी मेरी बहनों की तरह से हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है अपोजिशन से जैसे ही इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ी जाती है ना, ये जो आंखों में तकब्बुर की पट्टी है ये आसानी से नहीं उतरती। अब इन्होंने 3 नाम दे दिए, शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अवान, हालांकि मेरा वो लहजा नहीं था। अब मुझे लगता यह है कि इन लोगों को वैसे हकीम उसी तरह के चाहिए जो चूरन वो दिया करते थे, वो इनका इलाज है, मेरे पास तो इनका इलाज नहीं है। इन्होंने भी फरमाया कि जी मरियम नवाज साहबा ने कहा कि जी अपोजिशन ने एहतजाज नहीं किया तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। भाई एक तरफ आप ये फरमाती हैं कि आपको असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज के बगैर आपकी जो तकरीर हुई तो आपको बड़ा नागवार लगा, आपकी तबाह नाजुक पर बड़ी नागवारी हुई। अब जब एहतजाज लोग कर रहे हैं आप पुलिस भेज देते हैं। भाई कमाल, आपके 2-2 चेहरे हैं, 2-2 रूप हैं आपके। सेकंड, आपने कहा कि जी उस्मान बुज़दार, भाई उस्मान बुज़दार एक अच्छा शख्स था, शरीफ आदमी था, नेक आदमी था, मिडिल क्लास से था, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं था। चूंकि ये मुल्क का जो निजाम है इसने तो चंद खानदानों के गिर्द पूरी सियासत को घेरा डाला हुआ है। लोग समझते हैं कि ये 25 करोड़ लोग चंद खानदानों की गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। इनको किसने वोट दिया है? इनको पता है 9 फरवरी को इनको किसने वोट दिया है। इनको अगर पाकिस्तान की आवाम वोट देती ना तो ये जो हमारा पंजाब असेंबली का ओवर टेकिंग सेरेमनी थी, जो तारुफी नहीं ताजियती इजलास था, इनके चेहरे बता रहे थे इनको किसने वोट दिया है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पेशल सीट्स थी खवातीन की, जो खवातीन का आलमी दिन था, इस पर इन सब ने बड़ी तकारीर फरमाई। मेरी मोहतरम वज़ीर आला साहबा ने भी तकारीर फरमाई। अब एक तो हमारे लिए प्रॉब्लम यह ना, ये खवातीन है, हम चाहकर भी इनके खिलाफ सख्त बात नहीं कर सकते। नहीं, आप मेरिट पर और आप पढ़े लिखे आदमी, तहजीब के दायरे में रह के तनकीद करे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वैसे एक बात है कुरैशी साहब, एक बात है, मेरी अर्ज सुन ले। आपने अभी कहा उस्मान बुज़दार साहब शरीफ आदमी थे, सादा आदमी थे, नेक आदमी थे। कसम खुदा की मैं लिस्ट बता सकता हूँ शरीफ, नेक और सादा लोगों की। आप सबको इलेक्ट करवाए, सबको वज़ीर आला बनवा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सर कोई कॉम्पिटेंस होती है, कोई बंदा इस काबिल होता है कि वो डिलीवर कर सके। मैं आज तक लोगों से यही सवाल पूछता रहा, आपकी इतनी बड़ी जमात थी, बहुत से लोग थे, उस्मान बुज़दार साहब बड़े शरीफ और नफ्स और नेक आदमी होंगे, यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन और बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे जिनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। ये बात भी तस्लीम करें कि वो किस वजह से बनाया गया, आप उस पर नहीं जाते। मुनीब डियर, पाकिस्तान में कंपिटेंसी को मेयार है यार? या अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है, भले वो यूरोप में टैक्सी चलाता हो। आपने तो तब्दीली लानी थी, कंपिटेंसी को मेयार है। कुरैशी साहब आपने तो तब्दीली लानी थी। मैं अच्छा मुनीब सुने, अगर आपका स्टैंडर्ड, कुरैशी साहब मैं बजादत के साथ इससे पहले कि मैं कंक्लूड करूं अज़मा बुखारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर एक बात, अगर स्टैंडर्ड ये था ना तो बुज़दार साहब ने और बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। रिकॉर्ड था उनका कि सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर उन्होंने इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा सेक्रेटरीज उन्होंने तब्दील किए, सबसे ज्यादा आईजीज उन्होंने तब्दील किए, सबसे ज्यादा चीफ सेक्रेटरीज उन्होंने तब्दील किए। अगर ये स्टैंडर्ड था, यकीन माने, तो फिर मैं यही कहूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत कुछ बेहतर हो सकता था, ये आपको भी पता है। जितनी डिबेट आपने इस प्रोग्राम में की है, आई कैन बेट माई हेड ऑन इट, अगर उस्मान बुज़दार साहब किसी जगह पर इसका 5% भी कर जाते तो बहुत बड़ी बात होती। कुरैशी साहब, बहुत सारी चीज़ें इनडिफेंसिबल होती हैं, ये आपको और मुझे भी पता है कि उस्मान बुज़दार साहब का केस बड़ा वीक था और आप खुद भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, बट हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर एतराज़ है कि हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, उस पर मैं भी आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ ज़रूर इस बात पर मिलाऊंगा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि टॉलरेट करे। हुकूमतें टॉलरेट करती हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, आप कोई थोड़ा सा इंगेज करें सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ या अपने कोलीग्स के साथ। अज़मा बुखारी साहिबा,
देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल इनको इंगेज करें, लेकिन जो आप लहजा, जो ज़बान, जो आप माशाल्लाह फूल गिरते हुए देख रहे हैं, उसके बाद क्या ही किया जा सकता है। और इंगेजमेंट जो है फिर दोनों तरफ से होती है ना, एक तरफ से तो नहीं हो सकती कि आप जो है वो सिर पे चढ़ के नाचे और हम कहें कि जी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वेरी गुड, आप ये करें, और फिर ट्रैक रिकॉर्ड है ये भूल जाए 9 मई को। लेकिन नहीं भूली, पाकिस्तान की कौम भी नहीं भूली, जिनके आपने घर जलाए वो भी नहीं भूले, जिनके आपने मुजस्मे गिरा कर आगे लगाई, जो आपने जहाज गिराए, उनको कोई भी नहीं भूला, नहीं भूल सकता कोई पाकिस्तान। कुरैशी और उज़्मा बुखारी की आपस में बात सुनी, इस पर हम भी अब कुछ अपने पॉइंट्स रखते हैं कि उस्मान बुज़दार ने काम किए या मरियम नवाज़ ने। एक बात सिंपल है कि उस्मान बुज़दार जो था वो बिल्कुल सादा इंसान था, उसके पास कोई वीडियो बनाने वाली टीम नहीं थी, कोई उसके पास सोशल मीडिया टीम नहीं थी। लेकिन मरियम नवाज़ जब से वज़ीर आला पंजाब बनी है तो उसके पास जो है पूरी सोशल मीडिया की टीम उसके साथ होती है, उसके कैमरामैन साथ होते हैं, उसकी जो आगे से वीडियोस बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।